बंदो सतगुरु चरण को, धनि करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलन वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सबसे पहले अपने गुण अंग इंद्रियों को एकाग्र चित्र करके मैं अपने सतगुरु महाराज जी जो सिरपुर धाम में विराजमान मेरे राम रतन जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। समाधि की परिक्रमा करते हुए जहाँ साक्षात मेरे धाम के दूल्हा इस तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। मेरा इन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब मेरे सतगुरु महाराज जी मुझ आत्मा को उस जागने के मूल मिलावा की तरफ लेकर जा रहे हैं। पन्ना धाम में विराजमान श्री गुम्मट जी में मेरे धाम धनी इंद्रावती सखी के हृदय में विराजमान होकर उस प्रकाश को फैला रहे हैं जो हम आज आत्माएं उस प्रकाश को लेकर, उस रस को लेकर अपने धाम की याद आ रही है। सुंदर 8 गुर्जों की शोभा को देखते हुए गुम्मट जी के उस चौखट पे प्रणाम करती हूँ जहां पर साक्षात मेरे धाम के दूल्हा विराजमान, जहां पर मेरे धनी ने लीलाएं की। सुंदर 12 थंबों से युक्त सिंहासन श्री गुम्मट जी की तलहटी में विराजमान मेरे धनी इंद्रावती सखी के हृदय में विराजमान होकर सुंदर झूले पर, चंदन के झूले पर विराजमान है। चारों तरफ बैठी जागृत आत्माएं जो यहाँ बैठकर उस धाम के रस को ले रही हैं। इथी घर बैठे जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सबका। यहीं बैठकर उस रस का पान कर रही।
इंद्रावती सखी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस तलहटी की खुशबू, जहां पर साक्षात मेरे धाम धनी विराजमान है, वो खुशबू आज हम रूहे कैसे पान कर रही। वो मेरे परम धाम की खुशबू इस हृदय के अंदर से कैसे निकल निकल कर आ रही। इस पावन धरा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जहां मेरे धनी ने लीलाएं की। इंद्रावती सखी के हृदय में विराजमान होकर मेरे धनी मुझ आत्मा को अब मेरे घर की बातें बता रही है कि हे आत्मा, तू जागृत हो जा, तू ये शरीर नहीं है, इससे अलग हो जा। मेरी सुरता को मेरे धाम धनी ने 14 लोकों को पार करके, बेहद मंडल को पार करके, कैसे कैसे उन लीलाओं को याद दिला रहे हैं कि कैसे हम पहले ब्रज में आए थे, फिर रास में, अब हम इस जागने के ब्रह्मांड में आए। उन बातों को याद दिला दिला कर मेरे धाम धनी हमें उस घर की याद दिला रहे हैं जो अखंड है। कि हे आत्मा, जिस संसार में तू फंस गई है, ये मिटने वाला है, यहां तेरा कोई नहीं है, ये सब झूठ है। तो किसने बताया? सतगुरु स्वरूप में आकर मेरे धाम धनी ने मुझे जागृत किया, मुझे मेरे उस घर की याद दिलाई, इस असत्य का ज्ञान कराया जिसमें मैं आज तक उलझी हुई थी। इस संसार की, इस पिंड की, इस ब्रह्मांड की सब कुछ विगत बताई। कह रहे हैं आत्मा, अपने उस घर परम धाम की ओर चल जो तेरा अखंड और शाश्वत है और रहेगा और था। ये सब मिटने वाला है। तो मेरी आत्मा को, मेरी सुरता को मेरे धाम धनी बेहद मंडल को पार कर परम धाम की ओर ले जा रहे। सत्स्वरूप को पार करके अक्षरधाम को देखते हुए अक्षरधाम से परे मेरा परम धाम श्री जमुना जी को देखते हुए फूलों की सुंदर शोभा को देखते हुए कि हे आत्मा, याद कर, जब तो इस जमुना जी में अपने धाम धनी के साथ हम सब रूहें मिलकर लीलाएं करती थी। कल कल करता हुआ श्री जमुना जी का जल अब मैं देख रही हूं कैसे हम प्राण प्रीतम के साथ इस जमुना जी में लीलाएं करते थे। सुंदर जमुना जी का जल, कैसी इस जल से पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू की आवाज आ रही। पल पल में रंग बदलता है जल, इसकी खुशबू कैसे आत्मा को सराबोर कर रही। सुंदर पाल की शोभा को देखो, ये केवल हीरे की पाल ही नहीं है,
पल पल बदलती है रंग विगुण। सुंदर हीरे की पाल कही गई है, ये तो पल पल में रंग बदलती है, पल पल में अनंत तरह की इसकी आकृति हो जाती। सुंदर हीरे की पाल को देखते हो, पाल पर आए वृक्षों की शोभा को देखते हुए कैसे वृक्ष झूम झूम कर नृत्य कर रहे हैं। इन पर बैठे पशु पक्षी पिया पिया तू की आवाज को गुंजायमान कर रहे। इन वृक्षों की सुंदर शोभा को देखूं, अब मैं देखती हूं तो सामने मेरा पाट घाट भी नजर आ रहा है। हे रूहो याद करो, हम अपने धाम धनी के साथ कैसे इस पाट घाट पर अनंत लीलाएं किया करते थे। पाट घाट की देवरी में जा रामत कीजे राज, रतन जडित के मोहल में कीजिए रंग विलास। कैसे हम अपने धाम धनी के साथ यहाँ लीलाएं करते थे। सात वनों की सुंदर शोभा को देखते हुए जब मैं अमृत वन की सुंदर शोभा को देखती हूँ, इस वनों में सभी तरह के मेवाओं के वृक्ष भी नजर आ रहे। ये वन ये वन तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, कैसे आम के गुच्छे लटक रहे हैं। कोई सा भी फल आत्मा यदि इस वन से लेना चाहे वही वही मिल जाता है। जो आनंद लेना चाहे वही इस अमृत वन से आत्मा ले सकता। सात वनों की सुंदर शोभा को देखते हुए अब मैं चांदनी चौक में प्रवेश करती। हीरू हो याद करो, प्रातः कालीन जब सभी पशु पक्षियों को यहाँ पर मुजरा देते हैं तो हम कैसे उनका आनंद लेते थे, कैसे धनी उनका आनंद लेते थे। हम अपने प्राण प्रीतम के साथ उन पशु पक्षियों की लीलाओं को यहाँ पर देखते थे। कैसे यहाँ पर दूर दूर से भी पशु पक्षी जितने भी जल थल के जानवर, छोटे छोटे बड़े बड़े, सब यहाँ धाम धनी को अपनी अपनी कलाओं से रिझाते थे। यहाँ की उस सुंदर शोभा को याद करो, उन लीलाओं को याद करो, हे आत्माएं, जो हम अपने चांदनी चौक में लेती थी। सुंदर वृक्षों की शोभा को देखो, जो लाल और हरा वृक्ष है। ये वृक्ष नहीं, ये तो मेरे धनी का ही स्वरूप। अनंत रूपों में लीलाएं करने वाले मेरे धाम के धनी ही हैं, वहां दूसरा कोई है ही नहीं। अनंत लीलाएं चांदनी चौक में होती थी। चांदनी चौक में वो आनंद बरसता था जिसको हमारे धाम धनी और हम उनमें आनंद लेते।
सामने आई सुंदर सीढ़ियां, उन पर अनंत तरह की गिलम। लाल रंग की तो शोभा का धाम धनी ने वर्णन किया है। अनंत तरह की, जिस भी गुण का आनंद आत्मा लेती है उसी गुण की एक गिलम दिखाई देती, जो भी देखना चाहे। सो सीढ़ियों को पार करके सुंदर मुख्य द्वार की शोभा को देखूं तो ये भी नूरी है, चेतन है। दोनों तरफ आए दोनों चबूतरे, इन पर आए सुंदर थम। ये भी हम लोगों से मीठी मीठी बातें करते हैं। थंबों से निकलता हुआ वो प्रकाश जो इन चबूतरों की शोभा में और भी चार चांद लगा रहा है। कैसे आमने सामने आए हुए थम और इनसे निकलता हुआ प्रकाश आपस में द्वंद कर रहा है। इनकी सुंदर शोभा को देखूं तो इन्हें देखने का ही दिल करता है। सुंदर द्वार पर आई चित्रकारी, मानो पूरे ब्रह्मधाम ही इस द्वार में नजर आता है। ये द्वार भी चेतन है, नूरी है। ये इस पर आई सुंदर पशु पक्षियों की चित्रकारी, पुतलियों की, वृक्षों की, ये इस पर आई जो चित्रकारी है ना, ये भी हमसे मीठी मीठी बातें करती है। मुख्य द्वार की शोभा तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि इसे ही देखती रहो। पारदर्शी मेरा ये सुंदर द्वार है, जिसके अंदर से मैं आर का भी और पार का भी, यानी ब्रह्म धाम का भी और संसार का भी देख रही। इसकी सुंदर शोभा को देखते हुए मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। 28 स्तंभ के चौक को पार करके रसोई की हवेली को देखती हुई 28 स्तंभ के चौक में हम अनंत आते जाते बैठते थे, क्या क्या बातें करते थे, इसको देखकर अपनी वे बातें याद आ रही। हे रूह, उन बातों को याद कर, हे रूह, उस आनंद को याद कर जो हम यहाँ पर बैठ कर लेते थे। 28 स्तंभ की शोभा को देखते हुए रसोई की हवेली को देखूं तो उन लीलाओं की याद आती है, जब हम सब रूहे हिल मिलकर यहाँ पर राज्य के लिए भोग तैयार करते थे। उस समय को याद कर, हे रूह, अपनी लीलाओं को याद कर मेरे धाम धनी मुझे याद दिला रहे। सामने देखती हूँ तो मेरा सुंदर मूल विला,
जहां पर मेरे धाम के दूल्हा सिंहासन पर विराजमान है, वांग में संग स्वरूप में मेरी श्यामा महारानी विराजमान है। हम सब रूहे इस मूल मिलावे में बैठी हुई धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर ये खेल देख रही। मैं तो कहीं आई ना गई, मैं तो अपने धनी के चरणों में ही बैठी हूँ, नेत्रों से नेत्र मिला। राजी व श्यामा जी का कितना सुंदर स्वरूप है। इस सुंदर स्वरूप की शोभा तो अवर्णनीय है। मेरी श्यामा जी का कितना प्यारा प्यारा स्वरूप है, मेरे राज्य का कितना प्यारा प्यारा स्वरूप है। सिंहासन भी नूरी है, चेतन है। नीचे नीचे बिछी हुई गिलंबी, इसमें से आती हुई खुशबू, निकलता हुआ प्रकाश, जो ऊपर चंद्रवे से कैसे, ऊपर से चंद्रवे की किरणें, नीचे से गिलम की किरणें कैसे आपस में द्वंद्व कर रही। उधर राजी व श्यामा जी के स्वरूप से निकलता हुआ प्रकाश मानो दसों दिशाओं में फैल रहा। मैं अपनी श्यामा जी के चरणों को पकड़कर उनको अपने हृदय से लगाती हूँ, नेत्रों से लगाती हूँ। चौकी की सुंदर शोभा देखूं, जिस पर मेरी श्यामा महारानी के दोनों चरण विराजमान है। कैसे चौकी से निकलता हुआ प्रकाश, उधर चरणों का प्रकाश, वो नूर, वो तेज श्यामा महारानी के सुंदर चरणों को देखूं। नखों से निकलता हुआ वो नूर, नखों से निकलती हुई वे किरणें, श्यामा महारानी के चरणों में सुंदर आभूषण, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, यदि इनकी शोभा को देखूं तो देखती ही रह जाऊं। उधर चौकी का प्रकाश, उधर नखों का प्रकाश, उधर इन चारों आभूषणों का प्रकाश कैसे आपस में द्वंद्व कर रहा है। श्यामा महारानी की सुंदर चरणिया, सिंदूरिया रंग की सुंदर साड़ी, श्याम रंग की कंजुकी, मेरी श्यामा महारानी के हृदय पर आए सुंदर हार, जो आत्मा छूना चाहती तो ये छूने में नहीं आते, क्योंकि पहनने उतारने तो नहीं है। ये तो वो हृदय का ही प्रकाश है जो बाहर प्रकट हो रहा है। कंठ सरी की सुंदर शोभा जो कंठ से ही लगी हुई है,
चंपक कली का सुंदर हार जो अपनी आभा को दसों दिशाओं में फैला रहा। हीरे के हार को देखूं कैसे उस हृदय की उज्जवलता को प्रकट कर रहा है, क्योंकि मेरी श्यामा महारानी के हृदय में कोई विकार तो नहीं है। तो वो हीरे का सुंदर हार जो उस उज्जवलता को प्रकट कर रहा है, माणिक्य का हार जो उस सुंदरता को प्रकट कर रहा है, मोती का हार जो अपने अंदर सब कुछ समाहित किए हुए। मेरी श्यामा महारानी के हृदय में जो हम रूहों के प्रति वो प्यार है, वो इश्क है, वो नीलवी का हार प्रकट कर रहा है। लहसुनिया का हार जो मेरी श्यामा महारानी के हृदय की उस एक दिली को प्रकट कर रहा है। मेरी श्यामा महारानी की सुंदर इन हारों की शोभा को देखो कैसे आपस में द्वंद कर रहे हैं। हम रूहों से मीठी मीठी बातें भी करते हैं, हमसे पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं। जब भी रूह पकड़ना चाहती है तो हृदय में ही समाहित हो जाती है, हम पकड़ नहीं पाते। इस लीला को देखूं तो इन हारों से अलग होने का दिल ही नहीं करता। ये हार सुंदर, ये अपनी अपनी आवाज में गायन करके भी दिखाते हैं। हम रूहों से ऐसे ऐसे गायन करते हैं कि हमें अपने में ही उलझा कर रखते हैं। इनकी गायन की ध्वनि को सुनो, पिया पिया तू ही तू पिया। मेरी श्यामा महारानी का सुंदर मुखमंडल देखो तो देखते ही रहो। कैसी सुंदर होठ, इसकी शोभा को देखो। मस्तक पर आई बिंदी, शीश कमल पर राखड़ी की सुंदर शोभा। सुंदर सुंदर शोभा को देखते हुए बाजूबंद की सुंदर शोभा को देखूं, कैसे पल पल में आकृति बदलता है। ये बाजूबंद कभी मोर की आकृति ले लेता है तो कभी तोते की आकृति ले लेता है। जो भी रूह के हृदय में गुण आता है, यदि इश्क आए तो ये नीले रंग का मोर दिखाई देता है, कभी पीले रंग का हो जाता है। यानी एक मोर में ही अनंत रंगों की आभा झलक जाती। मेरी श्यामा महारानी के हाथों की सुंदर शोभा को देखूं, नौरंग की चूड़ियां, कड़ों की सुंदर शोभा,
इन पर आई चित्रकारी, मानो इस कड़े के अंदर तो पूरा ब्रह्मधाम ही नजर आ रहा है, रस से पूर्ण। हर शोभा इसके अंदर नजर आ रही। हाथों की सुंदर शोभा को देखूं, सुंदर अंगूठियों की शोभा को देखूं, जो पल पल में रंग बदल रही। पचांगले की सुंदर शोभा को देखूं, कितनी सुंदर शोभा है। मेरी श्यामा महारानी के दोनों हस्त कमल बड़े ही प्यारे हैं, जो दोनों हाथ मेरी श्यामा जी अपने घुटनों पर रखे हुए, यानी मेरी श्यामा जी की जो करनी में है वो ही उनकी चलनी। श्यामा जी के स्वरूप की सुंदर शोभा को निहारते हुए अब मैं देखती हूँ मेरे धाम के दूल्हा सुंदर स्वरूप में विराजमान। एक चरण चौकी पर विराजमान है, एक चंगा पर विराजमान। सिंदूरिया रंग की पायजामे मेरे धाम धनी की, सफेद रंग का जामा, इस जामे से निकलता हुआ वो नूर, वो प्रकाश जिसको आत्मा देख रही है। पल पल में रंग बदलता ये जामा, जब आत्मा एकांत होकर अपने धाम धनी के स्वरूप को देखती है। यदि आत्मा धाम धनी के हृदय की उस उज्ज्वलता को देखती है तो ये जामा सफेद रंग का नजर आता है। जब आत्मा धाम धनी के उस एक दिली को देखती है तो यही जामा पीले रंग का नजर आता है। इस जामे के अंदर तो अनंत सागर समाहित है। आखिर ये जामा है क्या? ये मेरे धाम धनी के हृदय का ही प्रकाश है, जो बाहर आत्मा जामे के रूप में देख रही है। ये उस चेतना का ही विस्तार है। वो चेतना अपने गुणों को बाहर प्रकट करके दिखा रही है, जो उसके अंदर है। उस चेतना ने पहले अपने आप को स्वरूप में देखा, फिर वस्त्र, फिर वस्त्रों का ही प्रकाश आभूषण है। हर चीज का मूल वो चेतना ही है। वो एक चेतन तत्व ही है। जामे को देखूं तो देखती ही रह जाऊं, कैसे पल पल में रंग बदल रहा है। इस पर आई सुंदर चित्रकारी, ये चित्रकारी नूरी है, चेतन है, हमसे बातें करती है।
सुंदर मुखमंडल की आभा को देखो, मेरे राम धनी के प्यारे प्यारे होठ, होठों के अंदर देखो तो वो रसना, जिसमें से हर समय वो रस ही रस प्रकट होता है, जिसको आत्मा ग्रहण करती है। ये रसना तो हर समय उस रस में डूबी रहती है। सुंदर तिलक की शोभा को देखो, इस तिलक से निकलता हुआ प्रकाश, नेत्र तो मानो मेरे धाम धनी के सागर की ही शोभा को लिए। जब आत्मा इन नेत्रों में डूब जाए तो निकल ही नहीं पाती। पुतली की सुंदर शोभा को देखो, कैसे ये नीले रंग की दिखाई देती है, कैसे मेरे